खबर रांची से, जहां पर अलकायदा मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो इसका मास्टरमाइंड है डॉक्टर इश्तियाक, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और अब इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके कनेक्शंस को भी तलाशा जाएगा। हालांकि जो इसका सूत्रधार है डॉक्टर इश्तियाक, वो गिरफ्त में है। 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोपी फैजान अहमद इसमें शामिल है। मुतीउर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी रिजवान बाबर, मुफ्ती रहमतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस और एसटीएफ के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाता है। ये ज्वाइंट कार्रवाई थी जिसमें झारखंड से इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि भारत में रहकर अलकायदा मॉड्यूल के जरिए देश के अंदर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे। हालांकि वक्त रहते इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। सबसे बड़ा आरोप मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि इसका कनेक्शन जो है वो सिर्फ झारखंड तक ही नहीं सीमित था, अन्य राज्यों में भी इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों के साथ ये कनेक्टेड था। राजस्थान के भिवाड़ी से पकड़े गए आतंकियों को इसने ही झारखंड से ट्रेनिंग के लिए भेजा था। अब ये बात सामने आने के बाद इन लोगों के अन्य किन किन राज्यों में कनेक्शंस हैं, इनका मंसूबा क्या था, इसकी जांच इस वक्त जारी है। तो तस्वीर आपके सामने है। बताया जा रहा है कि इनमें से 6 लोगों को पहले तो जज के आवास पर पेश किया गया। अब जो मास्टरमाइंड है, इस मास्टरमाइंड को पकड़ने के बाद ये माना जा रहा है कि इस मॉड्यूल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि डॉक्टर इश्तियाक, सवाल ये भी और गंभीर सवाल ये भी कि डॉक्टरी पेशे के साथ ये शख्स जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये आतंकी गतिविधियों को और उस नेटवर्क को चलाने के लिए कार्य कर रहा था। अब एक एक शख्स तक पहुंचने का प्रयास इस वक्त किया जाएगा। एसटीएफ की तरफ से, एटीएस की तरफ से और दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। और बड़ी खबर सासाराम से, जहां पर ज्वेलरी कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद लोगों के अंदर उबाल है, गुस्सा है, नाराजगी है। लोग इसे लेकर अपने विरोध को जाहिर कर रहे हैं। कारोबारी की हत्या के बाद सूरज सोनी के शव के साथ देखिए कैसे कारोबारियों ने प्रदर्शन किया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कल कारोबारी की हत्या की गई थी और इस हत्या के बाद से एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लोगों का ये कहना है कि आखिर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है अपराधियों की तरफ से। इन्हें कानून का जरा भी डर या खौफ दिखता नहीं है। कारोबारी की हत्या हो जाती है, कारोबारी बार बार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस घटना पर रोक नहीं लग रही, विराम नहीं लग रहे। हत्यारों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। अगली खबर बिहार की सीतामढ़ी से, जहां पर चाचा और भतीजे को ही गोली मार दी जाती है। अपराधियों ने इन दोनों को निशाना बनाया और गोली मारकर फरार हो गए। आपसी विवाद में हालांकि बात सामने आ रही है इस हत्या की। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच की बात कह रही है। चाचा और भतीजी को गोली मारी जाती है। चाचा गंभीर रूप से पहले घायल हुआ और भतीजी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। घायल जो चाचा है उससे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच में जुटी है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले के खुलासे का दावा किया जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि आपसी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर दिल दहला देने वाली है, जहां पर गुरुजी बच्चों को शिक्षा का ज्ञान देते हैं। वो गुरुजी अगर बच्चों की पिटाई करने लगे तो अभिभावकों के अंदर, छात्रों के अंदर डर का पैदा होना लाजमी है। छात्र की देखिए कैसे चमड़ी उधेड़ दी गुरुजी ने। इन्हें गुरुजी कहना भी अब उचित लगता नहीं है। मुखिया ने बच्चे का इलाज हालांकि कराया है और जो तस्वीरें हैं वो दिखाने जैसी नहीं है, इसीलिए उसे धुंधला कर हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बेतिया से खबर बैरिया पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय से सामने आई, जहां पर स्कूल के शिक्षक हैं अरफाक आलम, वो मासूम छात्र आशीष कुमार को इस कदर बेरहमी से पीटते हैं कि वो लहू लुहान हो गया। कोशिश भी इस बच्चे को बचाने की मुखिया की तरफ से होती है। मुखिया उसे लेकर आनन फानन
में अस्पताल तक पहुंचते हैं। गांव के मुखिया ने बच्चे का इलाज करवाया है। वीडियो जारी करते हुए शिक्षक पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या कर बेटा हो, कहाँ करो? जो है दूसरा क्लास में पढ़ता है। और बिहार में आज से शिक्षकों की दूसरी सक्षमता परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है। पहले पाली की परीक्षा 10 बजे से शुरू हो चुकी है, जो दोपहर के 12:30 बजे तक चलने वाली है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा जो है 3 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक होती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच गुरुजी के लिए जो नियम तय किए गए हैं, उन नियमों के तहत पटना में 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सीबीटी के माध्यम से गुरुजी को यह परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर जो अभ्यर्थी हैं, जो गुरुजी हैं, उनको पहुंचना सुनिश्चित किया गया था। हालांकि जब पहली पारी की परीक्षा की शुरुआत हुई तो कई शिक्षक जो हैं वो चप्पल के साथ ही पहुंचे थे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि जूता मोजा पहनकर आना यहाँ मना है। यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात कर लिया जाए तो यहाँ चाक चौबंद इंतजाम और कड़े सुरक्षा जांच के बाद ही इन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसीलिए 1.5 घंटे पहले इन लोगों को बुलाया गया सेंटर्स पर। अब दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी और शाम के 5:30 बजे तक ये परीक्षा चलती नजर आएगी। जूता मोजा पहनकर आने पर बैन लगाया गया है, यानी जो लोग दूसरी पाली में परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे उन्हें ये जानना जरूरी है। काफी सख्ती के साथ शिक्षकों के यहाँ तलाशी ली जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में आज से फिर से गुरुजी का इम्तिहान शुरू हो गया है और इम्तिहान में बड़ी संख्या में जो गुरुजी हैं वो भाग लेने के लिए पहुंचने लगे हैं। यानी बात करेंगे अगर तो 85,000 की संख्या में सक्षमता 2 परीक्षा में शिक्षक शामिल हो रहे हैं। आज पहला दिन है। राजधानी पटना का ये परीक्षा केंद्र है जहां पर सीबीटी के माध्यम से तमाम जो शिक्षक हैं वो एग्जाम देंगे। कैसी तैयारी है? कैसी तैयारी है सर, हम लोग कंप्यूटर तो कभी पकड़े नहीं और मजबूरी में देना पड़ रहा है, इसलिए। कीबोर्ड, यूपीएस, मॉनिटर वगैरह समझते होंगे ना? हाँ सर, सब समझते हैं ना? कीबोर्ड पर काम किए हैं ना? नहीं किए सर, कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। कंप्यूटर में क्या सब जानते हैं? कंप्यूटर में कुछ नहीं जानते हैं सर, कंप्यूटर पकड़वे नहीं किए। पकड़वे नहीं किए जी। और सरकार का जो नियम लागू किया गया है उसको हम लोग पालन करते हुए सक्षमता 2 का हम लोग परीक्षा देने के लिए आज पटना में आए हुए हैं। तैयारी अच्छी है? तैयारी अच्छी है, बिल्कुल। हम लोग टीचर हैं तो हम लोग पढ़ाना जानते हैं, तो ज्ञान तो निश्चित ही है। चलिए, फिर 2 क्यों? चॉइस के लिए सर, पटना के लिए। पहली परीक्षा में क्या चॉइस मिला था? पहला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट मिला था वैशाली। अभी पहला मिला था? हाँ। फिर पटना के लिए। तो आपका चॉइस बदल गया? हाँ। अब पटना चाहिए। हाँ। सक्षमता 1 में बैठे थे? 1 में नहीं बैठे थे। 1 में नहीं बैठे थे? नहीं बैठे थे। तो अब 2 में बैठने आए हैं, तो तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक ठाक है। राज्यकर्मी बनना है? राजकर्मी बनना है। पास करके जाना है। हम लोग का कंप्यूटर चलाने तो आता ही नहीं है, लेकिन देना तो है ना परीक्षा। सीखी होंगे ना कंप्यूटर अभी, चूंकि एग्जाम देना था। स्कूल से हम लोग के टाइम मिल रहा है सीखने के लिए। जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 50 साल पार कर गई है, 55 साल हो गई है, और ऐसे शिक्षक जो हैं कंप्यूटर में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि हम लोग परीक्षा दे रहे हैं लेकिन कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। देखना यह है कि आखिर कितने प्रतिशत शिक्षक जो हैं पास करते हैं, क्योंकि सक्षमता 1 का रिजल्ट काफी बेहतर रहा था और सक्षमता 2 की बारी है। कुल 85,000 शिक्षक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बिहार बोर्ड का दावा है कि परीक्षा में कोई कदाचार नहीं होगा, यहां तक कि जूता मोजा तक उतरवा लिए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर के बिहार में सख्त इंतजाम भी और पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत भी हो चुकी है। जूता मोजा पहनकर जाना यहां पर बैन कर दिया गया है, यानी कि जो गुरुजी वहां सेंटर पर पहुंचेंगे उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जूता मोजा पहनकर नहीं जा सकते हैं। और ऐसे में परीक्षा सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सक्षमता 2 परीक्षा देने वाले शिक्षकों को परीक्षा से पहले भी इम्तिहान देना पड़ रहा है, यानी जूता मोजा पहले उतरवा लिए गए हैं। उसके साथ साथ जो कान की बाली है, गले का जो मंगलसूत्र है, हाथों की चूड़ियां हैं, वो पहले उतरवा लिए गए हैं। उसके बाद एंट्री दी जा रही है। तो ये देखिए बड़ी संख्या में जो कतार में लगे हुए जो शिक्षक हैं, जिसमें महिला टीचर भी हैं, पुरुष भी हैं। पुरुष को भी जो है जूता मोजा उतरवाया गया है, क्योंकि पहले से आदेश दिया गया था कि जूता मोजा पहनकर नहीं आना है। क्या सब उतरवाया गया आप लोगों का? हम लोग को बोला गया हुआ है नहीं, हम लोग अपने खोल के जा रहे हैं। क्या सब?
कान में के ढोलना पायल उल सब खोल के हम लोग गए। पायल वगैरह सब खोल दिया। हाँ। तो ये पायल वगैरह ये जो खोला जा रहा है ये क्यों? वही के चोरी नहीं हो जबरदस्ती। इसमें चीट वगैरह रहता है क्या? नहीं। कान की बाली में चीट कैसे वगैरह रहेगा चीट उसमें सटेगा। ब्लूटूथ का डर है। ब्लूटूथ का इन लोगों को सरकार को डर है, हम लोगों को थोड़े डर है। हम लोग तो ऐसे बिना चीट का जा रहे हैं, एडमिट कार्ड पास में है। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी तो हम लोग बूढ़ा आदमी तो क्या करेंगे। जितने भी टीचर आप देख सकते हैं वो लगभग चप्पल में हैं और कुछ गुरुजी जूता पहन के भी आए हुए हैं। आप गार्जियन हैं? आप सर आप टीचर हैं? आप भी गार्जियन हैं? आ जाइए। तो ये टीचर यहाँ देखिए, यहाँ तमाम जो शिक्षक हैं जो अभी परीक्षार्थी के रूप में हैं ये सभी चप्पल में आए हैं, क्योंकि पहले से आदेश दे दिया गया था। जिस प्रकार से मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों को यह आदेश रहता है कि आपको जूता मोजा पहनकर नहीं आना है, उसी प्रकार से 15 से 18 साल से नौकरी करने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें भी जो जूता मोजा है देख सकते हैं खोलकर आना पड़ रहा है और परीक्षा केंद्र पर तब एंट्री दी जा रही है। तो जूता मोजा खुलवा लिया गया है आपके परीक्षार्थी से? अभी तो सबको भीतर जाने के बाद पता चलेगा क्या खुलवा रहा है, लेकिन चूड़ी खुलवा लिया जाए। चूड़ी खुलवा लिया गया, कान में नाक में क्या उसमें क्या लगा हुआ है। हाँ। ये सब नीतीश कुमार का ड्रामा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा हुआ। मैडम जूता नहीं पहनना है? नहीं जूता नहीं क्या बोला गया? चप्पल पहन के आना है। चप्पल पहन के आना है और क्या सब कुछ नेल पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। नेल पॉलिश में नहीं लगाना। ओरिजिनल लेके आना है सर। जरा नेल दिखाइए। क्या देखिए? देखिए ये महिला टीचर हैं, बता रही है नेल पॉलिश और लगा चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं पहनना है सर। चूड़ी भी नहीं पहनना। कुछ भी नहीं सर। क्या थैंक नाम यू हुआ सर। आपका? पायल कुसुम। जरा दिखाइए, कैमरामैन दीपक आप दिखाइए फोकस करके कि देखिए यहाँ पर पैर जो है तमाम शिक्षकों के पैर में देखिए कई जो है जूता पहन के आए थे लेकिन जूता उतारना पड़ा, कई जो है चप्पल पहन के अब एंट्री कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 85,000 टीचर जो है आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आज पहला दिन है और 26 अगस्त तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बिहार बोर्ड का दावा है कदाचार ना हो और कड़ाई से इम्तिहान हो, इसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जो भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है वहां पर शिक्षकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 2 पालियों में इसी प्रकार से अगले 3 दिनों तक परीक्षा आयोजित होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर रांची से, जहां पर बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। युवा आक्रोश रैली के जरिए आक्रोश जाहिर करने को लेकर एक बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। मोरहाबादी मैदान में जहां चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है और उस मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर के दायरे के बाद से धारा 144 भी सरकार की तरफ से लगा दिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में जब ये कार्यकर्ता यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इन्हें रोका जाएगा। युवा आक्रोश रैली को लेकर अलर्ट पर इस वक्त रांची पुलिस आपको नजर आएगी। मोरहाबादी मैदान की 500 मीटर की दूरी पर देखिए कैसे यहां पर कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है ताकि इसके बाहर कोई न निकल सके। हालांकि इन्हें रोकने के लिए यहां पर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करने की तैयारी की गई है। बीजेपी नेता कार्यकर्ता सीएम आवास तक मार्च निकालने की बात कह रहे हैं। हालांकि युवा आक्रोश रैली को लेकर पुलिस की मुस्तैदी भी तस्वीरों में आपके सामने है, जहां पर बीजेपी युवा आक्रोश रैली के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। झारखंड को तो अराजकता के गर्त ने झोंक दिया है, लेकिन युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था 5,000 से लेकर 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, आपने नहीं दिया। आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने नहीं दी। अब जब युवा हक मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हेमंत सरकार डरी हुई क्यों है? लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश क्यों कर रही है? और फिलहाल यहां रुकने एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।